एक नए दिन में आपका स्वागत है। मैं और वीर रेडी हैं। वीर की कराटे की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है और चलो 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 लिफ्ट पहुंच गई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हम जा रहे हैं क्लास करने के लिए, कराटे क्लास। वीर इज एक्साइटेड। ये मैट खुद पकड़ के लानी है। वीर की कराटे क्लास स्टार्ट हो गई है और मैं ये पास वाले पार्क में आ गई हूँ थोड़ी देर के लिए, बस ड्रोन की प्रैक्टिस करने के लिए। थोड़ा सा आज ड्रोन प्रैक्टिस करेंगे और फटाफट यहाँ से भागेंगे क्योंकि मुझे लग रहा है डर, मैं वीर को अकेले छोड़ के आई हूँ। ये कुछ चीज़ें हमने लास्ट डे डिस्कस करी थी कि हम क्या क्या हमें आगे है करना। ये चीज़ें कैसे हम बैटरी सेट करते हैं, कैसे हम ये जॉइंट को ओपन करेंगे कि इससे इसके विंग्स फ्री हो जाएंगे। सबसे पहले हम ये नीचे ये नॉब है, इसको प्रेस करके फिर हम ये निकालेंगे कैमरा का जो कवर है। फिर पहले हम नीचे वाला विंग ओपन करते हैं। ये सब कुछ इसके पहले वाले दिन हमने सीखा। बैटरी आ गई है, कार्ड इसमें ऑलरेडी पड़ा हुआ है। इस वाले पॉइंट से हम कार्ड डालते हैं। अब हमें ये देखना है कि हम कौन से नॉब से कैमरा ऊपर जाता है। लेफ़्ट वाला जो है ये लेफ़्ट है। इसे जब हमें स्टार्ट करना है कैमरा, तो दोनों को एक साथ ऐसे प्रेस कर देंगे और छोड़ देंगे, इससे स्टार्ट हो जाएगा। फिर लेफ़्ट वाले को आगे प्रेस करेंगे, इससे कैमरा ऊपर की तरफ बढ़ेगा। इसको 2 बार प्रेस करके हम स्टार्ट कर लेंगे। 1 बार 2 बार, ये स्टार्ट हो गया। और ये हमने सिनेमैटिक मोड पे रखा है क्योंकि इससे थोड़ा सा स्लो चलता है अभी, क्योंकि हमारा सब कुछ नया नया मामला। इस बटन को 2 बार प्रेस करेंगे, ये स्टार्ट हो जाएगा। आज मेरा 3 प्रोमिसेस और 10 डेज़ चैलेंज का डे 3 है। और मैंने आज वीर के साथ जो टाइम स्पेंड किया वो ये था कि सुबह मैं उसको स्कूल छोड़ने गई और मुझे ना थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक सा हो रहा था। मुझे मेरा दिन याद आ रहा था जब मैं ऐसे छोटी सी होती थी और मुझे मेरा भाई स्कूल लेके गया था। मेरे भैया वो मुझे ले गए थे स्कूल, और छुट्टी में मेरी दीदी मुझे स्कूल से लेकर के आए थे। तो मुझे ना वो सारी चीज़ें याद आ रही थी। बहुत ही मतलब इमोशनल वाला दिन था। मुझे टेंशन हो रही थी वीर ठीक से अपना टिफ़िन खा लेगा, लेकिन भगवान है ना सब कुछ संभालने के लिए। और उसके बाद फिर शाम को उसको कराटे की क्लास भी ले गए। और आज जो मैंने ड्रोन में प्रैक्टिस करी वो ये कि एक्चुअली हो क्या रहा है कि मैं रिकॉर्ड भी खुद ही कर रही हूँ और मैं उसको ड्रोन को ऑपरेट भी खुद ही कर रही हूँ। मतलब ये व्लॉग है ये भी मैं खुद रिकॉर्ड कर रही हूँ और ड्रोन भी मैं खुद ऑपरेट कर रही हूँ। तो बहुत डिटेल में मैं आपको उसकी फंक्शनिंग नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसको प्रॉपरली आपको बता पाऊँ। आज डे 3 में मैंने जो सीखा कि उसका जो लेफ़्ट नॉब होता है उससे ड्रोन को ऊपर नीचे लाते हैं, और जब ड्रोन को लेफ़्ट साइड टर्न कराना है या राइट साइड यू टर्न कराना है वो लेफ़्ट नॉब से होता है। राइट नॉब से आगे पीछे, और मतलब आगे गया पीछे गया, लेफ़्ट साइड गया और राइट साइड गया, ये होता है उसके राइट नॉब से। भी मैं जा रही हूँ एक मीटिंग के लिए और मेरे दिमाग में एक बात चल रही है, तो आई जस्ट थॉट कि मैं मतलब आपसे शेयर करती हूँ। ऐसी बात चल रही है दिमाग में कि मैं कंफ्यूज हूँ, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ कि जो अभी मुझे डिसाइड क्या करना चाहिए। मैं आपको एक बात बताती हूँ। पीछे हमने एक वेडिंग करी और वो वेडिंग ना मतलब
जो जिस डेट को वेडिंग थी उस डेट से मुश्किल से 2-3 दिन पहले मेरे पास बुक हुई, और जिस सोर्स से बुक हुई वो बहुत ही ट्रस्टवर्दी सोर्स है मेरे लिए। और मैं ये बुकिंग हमारे पास ब्राइट साइड से हुई थी, और मैं उनके फादर से मिली, और मतलब बहुत ही जेंटलमैन टाइप के वो अंकल जी थे। और मुश्किल से 15 मिनट, मतलब विद इन 15 मिनट्स मैं उनके घर के बाहर थी। मतलब इतनी शॉर्ट पीरियड की वो मीटिंग थी, बस वो एक बार मेरी शक्ल देखना चाहते थे कि कौन है शुभ्रा जिसके पास बुकिंग हो रही है। और उन्होंने बोला कि बेटा मैं अभी तुम्हें 2000 दे दूँ बुकिंग अमाउंट। मैंने कहा ठीक है दे दीजिए, जबकि ऐसा हमारे पास एक प्रॉपर प्रोसीजर है कि इतना अमाउंट आप बुकिंग अमाउंट देंगे, फिर इतना आप देंगे, अब ऐसे करके। और उनका सिर्फ वेडिंग थी और कोई फंक्शन नहीं था। वेडिंग की रात को मैंने उनको 2 बार कॉल किया आगे की पेमेंट के लिए, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। और मैं भी थोड़ा सा ना ऐसे हल्की पड़ गई कि ठीक है कल दे देंगे, बेटी की शादी है, बिज़ी होंगे, मतलब इतना ना अच्छा नहीं लगता। और ये अंकल जी यूपी के किसी टाउन में रहते हैं, वो यहाँ आके अपनी बेटी की शादी कर रहे थे। मुझे लगा थोड़ी ना इंसानियत दिखानी चाहिए, ऐसे बार बार ना रात को ऐसे फ़ोन नहीं करना चाहिए। मैंने उनको 2 बार किया था, उन्होंने नहीं रिसीव किया। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर उसके बाद अगले दिन शाम को मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने रिसीव नहीं किया। मुझे लगा शायद अभी कल शादी हुई है तो अभी थोड़ा सा बिज़ी होंगे, मैंने उनको कॉल नहीं किया। फिर मैंने 2 दिन के बाद उनको फ़ोन किया और उन्होंने फिर रिसीव नहीं किया। मैंने कहा अभी ये क्या है। फिर मैंने उसके बाद मैंने उनको कई बार, एक ही दिन में कई बार फ़ोन किया, मैसेजेस उनको कई ड्रॉप किए। आई वॉज क्वाइट वरीड कि क्या हो गया एकदम से। मतलब मैं कभी इतना हल्के में कोई प्रोजेक्ट लेती नहीं हूँ, लेकिन इस प्रोजेक्ट में मुझे पता नहीं क्या हुआ था। पहली बार ऐसा मैंने एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें मैंने फैमिली में किसी का भी कोई एक ऑल्टरनेट नंबर नहीं लिया था, कुछ भी नहीं, और मैंने पूरा काम करवा दिया था। मैंने मेरी टीम पूरा भेज के, पूरी वेडिंग हो गई, मैंने टीम को मैं सेम डे पेमेंट करती हूँ, सब कुछ मेरा पूरा खर्चा हो चुका था। और उसके बाद फिर जिन्होंने मुझे बुकिंग दिलाई थी, मैंने उनको कॉल किया कि वो अंकल फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और वो डेटा भी नहीं ले रहे हैं। फिर उसके बाद उन अंकल का करीब 15 दिन के बाद कॉल आया और वो बोले कि बेटा हमें कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए हैं और हम आपको फर्स्ट को, नेक्स्ट मंथ का जो फर्स्ट आएगी उसमें मेरी बेटी की सैलरी आएगी, मैं तब आपको क्या पेमेंट कर दूँ। आई सेड ओके कोई बात नहीं। मैंने कहा ठीक है। मैं पूरे महीने मैंने वेट किया। इस मंथ की फर्स्ट को मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं रिसीव किया, पूरा दिन फ़ोन नहीं रिसीव किया। फिर सेकंड को मैंने उनको कॉल किया एंड मतलब मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे तो सही नहीं है। फिर उसके बाद सामने से मुझे उनकी बेटी का कॉल आया शाम को कल, और वो मुझे कहती कि दीदी एक्चुअली हमारी शादी टूट रही है, इस वजह से हमें डेटा नहीं चाहिए, हमें फ़ोटोज़ और वीडियो कुछ भी नहीं चाहिए, और हम इस सिचुएशन में नहीं हैं कि हम आपका पेमेंट कर पाएँ। मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं क्या बोलूँ। मैंने बस मतलब आई वाज फीलिंग वेरी सैड कि एक लड़की जिसकी शादी को अभी 1 महीना नहीं हुआ है और वो मुझे ये बता रही कि उसकी शादी टूट रही है। बीइंग अ गर्ल मेरे लिए बहुत मतलब बहुत ज़्यादा दुख वाली बात थी। मैंने उसकी बात सुनी, पर मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा एक काम करो, मैंने उसको एक अमाउंट बताया, मैंने कहा मैं तुम्हें सच बोल रही हूँ, मेरा इतना ये अमाउंट है, ये मेरा खर्चा हुआ है इस प्रोजेक्ट में, मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे ये पैसे दे दो, केवल बाकी का पैसा मत दो, जो मेरा प्रॉफिट अमाउंट था वो मत दो, छोड़ दो। उसने कुछ ठीक से मुझे आंसर नहीं किया। उसने बोला कि दीदी मैं अभी ऑफिस में हूँ, मैं आपसे रात में बात करती हूँ। और उसके बाद से वो और उसके फादर कोई भी मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। मैं अभी ये सोच रही हूँ कि मुझे उनसे पैसे लेने चाहिए या नहीं मांगने चाहिए, क्योंकि एज ए बिज़नेस पर्सन मैं मेरी जगह सही हूँ कि मैंने जो खर्चा किया है, जो मेरी लागत लगी है वो आप दे दो, आप मुझे प्रॉफिट मत दो। मगर अगर मैं उनके पॉइंट से सोचूं कि वो पैसे देकर उनको क्या मिलेगा, उनकी शादी टूट गई है, वो शादी के फ़ोटोज़, वो वीडियो, वो अब उनके किसी भी काम के नहीं है। और मैं उनके घर जाके आई हूँ, मैं उनसे मिल के आई हूँ। दे आर एक्चुअली मिडिल क्लास फैमिली, और जो अमाउंट मैं मेरी कॉस्टिंग में जो उनसे मांग रही हूँ वो भी बहुत छोटा अमाउंट नहीं है, एटलीस्ट उनके लिए छोटा अमाउंट नहीं है। एंड आई एम सुपर कन्फ्यूज्ड कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। आई एक्चुअली बिलीव कि आप
जितने भी सब्सक्राइबर्स हो मेरे इस चैनल के, वी ऑल आर लाइक अ फैमिली, वी ऑल आर लाइक वन ग्रुप। अगर आप मुझे कोई बेटर सजेशन सजेस्ट कर सकते हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। आई रियली नीड टू नो कि मुझे अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि देखो जिन लोगों ने मेरे लिए काम किया है ना, वो लोग भी, उनका घर चलता है इससे, मजाक नहीं है। और वेडिंग फोटोग्राफी एक बहुत ही क्रूशियल बिजनेस है, क्योंकि दिल्ली में मेजरली 4 महीने का ये बिजनेस होता है और हम वेडिंग फोटोग्राफर्स एक्चुअली 4 महीने काम करके 12 महीने अपना घर चलाते हैं। और इन 4 महीने में अगर एक भी प्रोजेक्ट की पेमेंट मरती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत गलत है। अब मैं एक्चुअली धर्म युद्ध में हूँ कि मैं वो एक बेटी के बाप की साइड लूँ, कि मैं ये वो पैसे छोड़ दूँ, या मैं उन लोगों की साइड लूँ जिन लोगों ने उनकी वेडिंग में काम करा है, और उन पैसों से उन लोगों के बच्चों की फीस जाएगी बाकी के 6 महीने जब वो घर बैठने वाले हैं, जब इतना काम नहीं होने वाला है तब। अगर आप मेरे को प्लीज़ कुछ बेटर चीज़ सजेस्ट कर सकते हो प्लीज़, आई रियली नीड हेल्प। और बाकी ये सिचुएशन मैंने सीरियसली पूरी भगवान पे छोड़ दी है।